सारे पार्ट को चेक करने का तरीका ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हमारी क्लच स्प्रिंग, इस क्लच स्प्रिंग की लंबाई हमें वर्नियर कैलिपर्स की मदद से पढ़नी है। वर्नियर कैलिपर्स में एक स्प्रिंग की लंबाई पढ़ लिया, दूसरी स्प्रिंग की भी लंबाई हमें पढ़नी है, दूसरी स्प्रिंग की भी लंबाई हमने वर्नियर कैलिपर पे पढ़ लिया और तीसरी स्प्रिंग की भी लंबाई हमें पढ़नी है। तीनों स्प्रिंग की लंबाई आपस में बराबर होनी चाहिए और सर्विस लिमिट से ज़्यादा होनी चाहिए। ये सर्विस लिमिट वाली वैल्यू हमें वर्कशॉप मैनुअल में मिलने वाली है। तो मॉडल वाइज गाड़ी के हम लोग वर्कशॉप मैनुअल को देखेंगे और तीनों स्प्रिंग की लंबाई आपस में बराबर होनी चाहिए। अगर ये स्प्रिंग छोटी बड़ी होती है तो ऐसी स्थिति में हमें स्प्रिंग का पूरा सेट चेंज कर देना है। स्प्रिंग चेक करने के लिए हम वर्नियर कैलिपर्स की मदद से जब चेक कर लेंगे तो अगला पार्ट जो रहेगा चेक करने के लिए क्लच हब। क्लच हब चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना है? सरफेस के ऊपर कोई घिसावट नहीं होनी चाहिए। क्लच हब सरफेस के ऊपर अगर कोई लाइनिंग दिखती है, मार्क्स दिखते हैं तो हमें इसको चेंज करना चाहिए। दूसरा, यहाँ क्लच हब के जो खांचे हैं, टीथ के बीच में भी कोई कटिंग मार्क नहीं होना चाहिए। अगर टीथ के बीच में कोई कटिंग मार्क बना होगा तो हमें क्लच हब को चेंज करना होगा। इसकी डेप्थ को चेक करने के लिए कि इस क्लच सरफेस पे घिसावट ज़्यादा हो गई है कि नहीं, आपको वर्नियर कैलिपर्स की डेप्थ मेजरिंग ब्लेड से इसकी 3 जगह रीडिंग पढ़नी है। एक जगह रीडिंग आपने पढ़ लिया, दूसरी जगह रीडिंग पढ़ना है, दूसरी जगह आपने रीडिंग पढ़ लिया, तीसरी जगह आपको रीडिंग पढ़ना है। 3 जगह रीडिंग जो आपने पढ़ा है, तीनों रीडिंग सेम होनी चाहिए। अगर तीनों रीडिंग डिफरेंट आती है तो जो मैक्सिमम रीडिंग है उसमें से मिनिमम रीडिंग को घटाएंगे तो जो डिफरेंस आएगा 0.05 मिलीमीटर का मैक्सिमम हो सकता है। अगर 0.05 मिलीमीटर से ज़्यादा सरफेस के ऊपर घिसावट हुई है, इनकी रीडिंग में डिफरेंस 0.05 मिलीमीटर से ज़्यादा आता है तो उस समय भी क्लच हब को चेंज करना है। क्लच हब चेक कर लेने के बाद क्लच सेंटर या क्लच व्हील को कैसे चेक किया जाएगा? तो इसमें अपने को क्लच सेंटर के सरफेस को चेक करना है कि सरफेस पे कोई घिसावट नहीं होनी चाहिए। अगर सरफेस पे घिसावट दिखती है, लाइनिंग मार्क दिखते हैं तो हमें क्लच सेंटर को चेंज करने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा अगला पार्ट है क्लच हाउसिंग। क्लच हाउसिंग चेक करने के लिए सबसे पहले इसमें पीछे की तरफ लगी हुई स्प्रिंग को देखें। जो स्प्रिंग लगी हुई है, इस स्प्रिंग में प्ले नहीं होना चाहिए। अगर स्प्रिंग में प्ले है तो उसे स्क्रू ड्राइवर से आप एडजस्ट करेंगे। 3 स्प्रिंग या 3 से ज़्यादा स्प्रिंग में अगर प्ले होता है, 3 या 3 से ज़्यादा स्प्रिंग्स में प्ले है तो आपको यहाँ पे क्लच हाउसिंग चेंज कर देना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे प्रेस करके गियर लगाया गया तो गियर में भी अगर प्ले रहता है तो गियर अपने क्लच हाउसिंग चेंज करना है। क्लच हाउसिंग में यहाँ खांचों में कोई कटिंग मार्क लगा होता है तो अभी अपने को क्लच हाउसिंग चेंज करनी है, जिसके कारण से गाड़ी में आवाज़ आने की समस्या होगी। क्लच हाउसिंग चेक करने के बाद अपने को चेक करना है स्टील प्लेट। स्टील प्लेट कैसे चेक करना है? पहले तो यहाँ जो लक्स बने हुए हैं टीथ, इन लक्स पे कोई कटिंग मार्क नहीं लगी होनी चाहिए। ओके, इसकी टीथ को चेक करने के बाद इसे अपने सरफेस टेबल पे रखना है। सरफेस टेबल पे रख करके फीलर गेज की मदद से अपने को इसका टेढ़ापन चेक करना है। सबसे पहले इसकी टेढ़ापन चेक करने के लिए स्टैंडर्ड वैल्यू से, फिर इसकी सर्विस लिमिट वैल्यू से चेक करना हो। जैसे डोमिनार गाड़ी का अगर हम देखें तो स्टैंडर्ड लिमिट 0.1 मिलीमीटर और सर्विस लिमिट 0.15 मिलीमीटर होता है। अर्थात सबसे पहले हमें 0.10 मिलीमीटर की यहाँ पे फिलर गेज लगानी होगी। 0.10 मिलीमीटर की फिलर गेज लगाएं और 0.10 मिलीमीटर की फिलर गेज लगा करके इसमें टेढ़ापन चेक करें। ये फिलर गेज यहाँ तो जा रही है लेकिन टच करते हुए जा रही है, इसका मतलब टेढ़ापन नहीं है। इधर भी चेक करें। टच करते हुए जा रही है, इसका मतलब हमारे इस क्लच प्लेट स्टील प्लेट में किसी भी तरीके का टेढ़ापन नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड लिमिट की फिलर गेज इसमें प्रॉपर तरीके से नहीं जा पा रही है, मूव कर रही है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी स्टील प्लेट को भी चेक करना है ऐसे। सबसे पहले स्टैंडर्ड वैल्यू 0.10 मिलीमीटर से चेक करना है। अगर 0.10 मिलीमीटर की फिलर गेज इसमें अंदर चली जाती है बिना टच किए हुए सरफेस को, तो उस समय हमें सर्विस लिमिट 0.15 मिलीमीटर की फिलर गेज से चेक करना है। जैसे यहाँ पे बिना टच किए हुए ये अंदर की तरफ जा रही है तो हमें यहाँ पे 0.15 मिलीमीटर की फिलर गेज लगानी है। 0.15 मिलीमीटर की फिलर गेज लगाइए और चेक करें। 0.15 मिलीमीटर की फिलर गेज भी इसमें अंदर नहीं जा रही, तो अर्थात इसमें भी सर्विस लिमिट से भी कम टेढ़ापन है।
इसलिए हमारा ये भी स्टील प्लेट सही है। इसी तरीके से सारी की सारी स्टील प्लेट का टेढ़ापन चेक करेंगे। किसी एक भी स्टील प्लेट के टेढ़ापन मिलने की स्थिति में स्टील प्लेट का पूरा सेट चेंज कर दिया जाएगा। किसी एक भी स्टील प्लेट के टेढ़ापन होने पे या उसके टीथ में कट मार्क लगे होने पे आपको स्टील प्लेट का पूरा सेट नया लगाना है। स्टील प्लेट की थिकनेस भी पढ़नी होती है, तो स्टील प्लेट की थिकनेस हम लोग वर्नियर कैलिपर की मदद से पढ़ते हैं। वर्नियर कैलिपर से स्टील प्लेट की थिकनेस को हम पढ़ेंगे। इस तरीके से इसकी रीडिंग इसको पकड़ेंगे और इसकी रीडिंग हम लोग वर्नियर कैलिपर पे पढ़ेंगे। इसकी रीडिंग अभी आ रही है 1.20 मिलीमीटर। तो 1.20 मिलीमीटर इसकी थिकनेस आ रही है। अब इसे हमें तुलना करनी है सर्विस लिमिट वैल्यू से जो वर्कशॉप मैनुअल में लिखी होगी। अगर उससे ज़्यादा इसमें उससे कम इसमें घिसावट हुई है, जो सर्विस लिमिट वैल्यू लिखी है उससे मोटी है तो ठीक है। अगर सर्विस लिमिट वैल्यू से ज़्यादा पतली हो गई है स्टील प्लेट तो स्टील प्लेट को चेंज करना पड़ेगा। जब भी स्टील प्लेट चेंज होगा पूरा का पूरा सेट नया डाला जाएगा। स्टील प्लेट चेक हो जाने के बाद अगला पार्ट आता है फ्रिक्शन प्लेट। फ्रिक्शन प्लेट में अपने को चेक करना है सबसे पहले आँखों से देख करके। आँखों से देखेंगे यहाँ पे पैटर्न्स जो बने हैं जिसको हम टीथ के नाम से जानते हैं, ये टीथ पे कोई घिसावट नहीं होनी चाहिए। अगर आँखों से आपको टीथ पे घिसावट दिखती है तो आपको इसकी वर्नियर कैलिपर से रीडिंग पढ़नी है। वर्नियर कैलिपर से 3 जगह रीडिंग पढ़ना है। एक जगह रीडिंग पढ़ लिया, अब दूसरी जगह वहाँ पढ़िए जहाँ आपको घिसावट समझ में आ रही है। दूसरी जगह रीडिंग पढ़ लिया, तीसरी जगह वहाँ रीडिंग पढ़िए जहाँ पे घिसावट नहीं है। 3 जगह रीडिंग पढ़ लिया आपने। अब तीनों रीडिंग में मैक्सिमम रीडिंग माइनस मिनिमम रीडिंग जो आप पढ़ेंगे, मैक्सिमम माइनस मिनिमम का डिफरेंस 0.06 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग, सर्विस लिमिट से पतली नहीं होनी चाहिए। सर्विस लिमिट की जो वैल्यू लिखी है उससे ज़्यादा ही हमारे क्लच प्लेट की मोटाई आनी चाहिए। अगला चेक करना है कि यहाँ पे जो लक्स बने हुए हैं इस लक्स में कोई कटिंग मार्क नहीं होना चाहिए। फिर इसका हमें टेढ़ापन चेक करना होगा, तो सरफेस टेबल पे रखना है। सरफेस टेबल पे रख करके इसका टेढ़ापन चेक करना है। टेढ़ापन चेक करने के लिए हमें सरफेस टेबल पे रखने के बाद इसकी स्टैंडर्ड लिमिट और सर्विस लिमिट वैल्यू वर्कशॉप मैनुअल से देखना है। डोमिनार गाड़ी का भी हमने रखा हुआ है तो वहाँ पे सर्विस लिमिट स्टैंडर्ड वैल्यू लिखी है 0.15 और 0.10 और सर्विस लिमिट लिखी है 0.20 मिलीमीटर। अर्थात सबसे पहले आपको चेक करना है 0.10 मिलीमीटर की फिलर गेज से। अगर 0.10 मिलीमीटर की फिलर गेज से इसमें टेढ़ापन मिलता है तो आपको सर्विस लिमिट वाली वैल्यू 0.20 मिलीमीटर के फिलर गेज से चेक करना होगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे आपको टेढ़ापन मिल रहा है। बिल्कुल, जब यहाँ पे अपने को टेढ़ापन मिल रहा है तो हमें ऐसी स्थिति में क्या करना है, 0.20 मिलीमीटर की फिलर गेज लगानी है। अब इसमें से हम 0.20 मिलीमीटर की फिलर गेज लेंगे। 0.20 मिलीमीटर की फिलर गेज लेकर के इसको चेक करेंगे। ये टच करते हुए जा रही है, यहाँ बिना टच किए हुए जा रही है, इसका मतलब ये हमारी क्लच प्लेट टेढ़ी है। अगर क्लच प्लेट टेढ़ी मिल रही है तो ऐसी स्थिति में क्लच प्लेट का पूरा सेट हमें चेंज करने की आवश्यकता होगी। क्लच प्लेट टेढ़ा मिलने पे या क्लच प्लेट सर्विस लिमिट से पतला मिलने की स्थिति में हमें क्लच प्लेट का पूरा सेट चेंज करना। जब भी क्लच प्लेट चेंज होगा पूरा का पूरा सेट बदला जाएगा। चेंज कर लिया, सारे पार्ट चेक कर लेने के बाद क्लच प्लेट को आधे घंटे तक इंजन ऑयल में डुबो के रखना है। कहाँ डुबोना? इंजन ऑयल में डुबो के रखना है। आधे घंटे तक इंजन ऑयल में डुबो के रखने के बाद